समाजवादी पार्टी गठबंधन में गहरी दरार पड़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में जब शिवपाल सिंह यादव ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केशव देव मौर्य महान दल के अध्यक्ष भी अब अखिलेश यादव से नाता तोड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं कि सर, एक दौर वो रहा कि जब आप लगातार कह रहे थे, लगातार आपका नारा भी था कि महान दल ने ठाना है समाजवादी सरकार लाना है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, और अचानक से आप राहें जुदा कर रहे हैं। नाराज़गी की वजह क्या? देखिए, अचानक से कुछ नहीं होता। समाजवादी पार्टी गठबंधन में मुझे शुरू से ही सबसे अलग थलग रखा गया। जिस तरह जयंत जी को तवज्जो दी गई, उनकी रैलियां कराई गई, उनके साथ रथ यात्रा की गई, जिस प्रकार ओम प्रकाश राजभर जी को सम्मान दिया गया, जिस तरह इन सबको सीटें दी गई, कृष्णा पटेल तक सबको सीटें दी गई, मुझे नहीं दी गई। मैंने हमेशा आंख बंद करके समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव जी का समर्थन किया, केवल इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहता था। लेकिन अपमान पर अपमान, मुझे याद है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ज्वाइन किए जब भारतीय जनता पार्टी में, मैं समाजवादी पार्टी में भाजपा से आके, उस समय क्या मुझे नहीं बुलाया जा सकता? पूरे प्रदेश के मौर्य समाज के लीडर अखिलेश जी के साथ थे, तो मैं भी तो गठबंधन में था। क्या मुझे बुलाया जाता तो अपमान हो जाता अखिलेश यादव जी का या स्वामी जी का? मुझे भी तो बुलाया जा सकता था, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। चुनाव के बाद सबको बुलाया गया। तो क्या माना जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य को केशव देव मौर्य से ज़्यादा तवज्जो मिल रही है, ये वजह है नाराज़गी? बिल्कुल मिल रही है। चुनाव में जिन क्षेत्रों में, जिन विधानसभाओं में महान दल का मजबूत संगठन था, वहाँ भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से रैली कराई गई और केशव देव मौर्य को अलग थलग रखा गया। मुझे याद है, मैं बदायूं में बिलसी में मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा था, मैं बिलसी कार्यालय पर बैठा था, 2 रैली हुई बदायूं में, लेकिन दोनों रैली अखिलेश यादव जी ने की, मुझे नहीं बुलाया। मैं जब बदायूं में बैठा हूँ, क्यों नहीं बुलाया गया? और तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी को मेरी वजह से फ़ायदा मिला। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर तवज्जो और दिया गया होता तो सरकार होती। लेकिन चलो ठीक है, जो सरकार जिसको बनानी थी उसने बनाया, नहीं बनाया, उन्होंने क्या रणनीति, मैंने कभी उनके फैसले पर सवाल नहीं खड़ा किया। आपको 2 सीटें दी थी सर उन्होंने, आपके परिवार के, आपका बेटा लड़ा प्रकाश, आपकी धर्मपत्नी भी चुनाव लड़ी हैं, सीटें आप नहीं निकाल पाए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अपने अंतर्मन में भी झांकने की जरूरत है। बिल्कुल। 2 सीटें, मुझे 8 सीट देने का वादा हुआ था कि 8 सीट आपको दी जाएगी, लेकिन मुझे 2 सीट दी गई। लेकिन अगर मुझे ये भी खाली बता दिया गया होता कि 2 सीट ही आपको दी जाएगी, तीसरी नहीं दी जाएगी, तो मैं एक परिवार को लड़ा लेता, एक किसी और को लड़ा के उससे कहता कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा ये सीट मेरी आप लड़वा दो, क्योंकि मैं अगर पैसा नहीं, चुनाव नहीं जीत सकता। अगर मैं समीक्षा करूं तो मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से चुनाव नहीं हारा, मैं महान दल के कार्यकर्ताओं की वजह से चुनाव नहीं हारा। मैं अगर एक लाइन में समीक्षा करूं दोनों विधानसभाओं की और वहां के समाजवादी पार्टी और महान दल के समर्थकों को जुटा के समीक्षा करूं, तो यही निकलेगा कि अगर हम लोग पैसा खर्च कर लेते थोड़ा सा, तो हम लोग चुनाव जीत जाते। लेकिन हम लोग, चूँकि पैसे से मैं कमज़ोर था और मैं चुनाव नहीं लड़ा पाया, और मुझे समाजवादी पार्टी ने अंधेरे में रखा। फिर भी मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। मैंने क्या चाहते थे? आपको एमएलसी चाहते थे? बिल्कुल चाहता था, बिल्कुल। मैंने कोई वादा किया था क्या उन्होंने? मैंने जब मैं गठबंधन में गया तो मैंने बिना शर्त गठबंधन किया था। लेकिन मैंने आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहा था कि जब आप सरकार बना लें तो मैं आपसे, जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आपसे ठीक से मांगूंगा, कस के मांगूंगा। तो उन्होंने कहा क्या मांगेंगे? हम कहते तब बताऊंगा। ठीक है, सरकार नहीं बनी, अगर सरकार बनती तो मैं मंत्री पद मांगता, लेकिन सरकार नहीं बनी, तो आप जब नहीं देने लायक है तो मैं वो तो नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन जो आप देने लायक हैं, जब राज्यसभा आप दे सकते हैं जयंत जी को, तो क्या इस चुनाव में आप सबको ज़्यादा सीट भी आपने दी। मैं नहीं रोया, जो बच्चा रोए उसे ही दूध मिलेगा, जो रोया उसे सीट मिली, जो नाराज़गी दिखाया, आपकी बेइज्जती किया, जो उसको सीट ज़्यादा मिली, जो कांग्रेस के साथ है हवाई जहाज़ में बैठ के प्रियंका जी के साथ चला गया उसे 31 सीट मिल गई। मैं आपके साथ ईमानदारी से रहा तो मुझे 2 ही सीट, वो भी मेरे मन की नहीं मिली, और मुझे अंधेरे में रखा गया। और एक बात आपको बड़ी बताऊं, मुझे मेरा मन तो तब टूटा ना, मैं समाजवादी पार्टी के साथ था और उनके साथ रहना ही चाहता था। मैंने कहा कि मुझे जब तक समाजवादी अखिलेश जी नहीं निकाल देंगे मैं समाजवादी पार्टी में रहूँगा। लेकिन मेरा मन उस दिन टूटा। मैं 6 अप्रैल को गया था अखिलेश यादव जी से मिलने, मुझे उन्होंने समय दिया था।
जब मैं मिला तो मैंने कहा कि मुझे लोकसभा लड़नी है, मुझे पहले से ही सीट फाइनल कर दें। इस बार मुझे आपने गलत सीटें दी और मेरे मन की नहीं थी और लास्ट में दी, तैयारी नहीं करने का मौका मिला। तो इस बार मुझे समय से पहले सीट दे दीजिएगा, 1 साल पहले ही फाइनल कर दे। कौन सीट आप चाहिए? मैंने कहा एटा। तो कहने एटा तो मैं नहीं दे पाऊँगा। हमने कहा मुझे फर्रुखाबाद दे दीजिए। मेरी पत्नी वहाँ चुनाव लड़ी हैं अभी आपके पार्टी से, तो थोड़ा वहाँ माहौल बना, वहाँ मैं चुनाव लड़ लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है फर्रुखाबाद में कंसिडर कर लूँगा। लेकिन आपको बताऊँ, मेरे व्हाट्सएप पे अभी मैं दिखाता हूँ आपको, 6 अप्रैल को मैं मिल के आया और फर्रुखाबाद उन्होंने कहा कि मैं आपको दे दूँगा। और 8 अप्रैल को फर्रुखाबाद में मेरे ही समाज के एक व्यक्ति को, डॉक्टर हैं, डॉक्टर नवल किशोर साक्य को लोग फर्रुखाबाद का प्रभारी बना दिया गया। वो विधानसभा टिकट मांग रहे थे। नवल किशोर शाक्य तो उनके एक तरह से उनकी बेटी के दामाद हैं, मतलब पति हैं वो, हालांकि दोनों पति पत्नी वाला तलाक हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य, हाँ, उनका तलाक हो चुका है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, वो डॉक्टर नवल किशोर साक्य विधानसभा टिकट मांग रहे थे, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तब तक कोई बात नहीं थी। जिस दिन मैंने कहा कि मैं फर्रुखाबाद लोकसभा लड़ना चाह रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने कहीं प्रभारी नहीं बनाया। जहाँ 2 उपचुनाव होने थे, आजमगढ़ और रामपुर में, वहाँ भी नहीं बनाया प्रभारी। केवल फर्रुखाबाद में प्रभारी क्यों बनाया? केवल इसलिए कि प्रभारी इसलिए बना दिया कि केशव देव मौर्य जब वहाँ चुनाव लड़ने जाएं तो डॉक्टर नवल किशोर साक्य को पहले प्रभारी बना दो। उनके मन में रहेगा कि मैं लड़ रहा हूँ, मुझे विधानसभा मांगा नहीं दिया, मुझे लोकसभा अपरोक्ष रूप से प्रत्याशी बना दिया गया। वो अभी तैयारी करेंगे और जब मुझे टिकट दे दिया जाएगा तो वो एक वर्ग लेके नाराज़ हो जाएंगे, मेरे ही समाज का। मैंने आप चुनाव हराने के लिए मैंने बिलसी नहीं मांगी थी। बिलसी में एक ममता साक्य नाम की एक महिला थी, वो शुरू से मेहनत कर रही थी और उससे पैसे भी बहुत से खर्च कराए गए। रैली थी महान दल और समाजवादी पार्टी की, उसने बसें लगाई, उससे बसें लगवाई गई। धर्मेंद्र यादव जी ने उसे बसें लगवाई, प्रभारी थे उस रैली के। उसने पैसे खर्च किए लाखों। तो जब लाखों से खर्च करा लिए तो उसी को टिकट देना चाहिए। मुझे टिकट दे दिया मजबूरी में। मैं मांग रहा था दूसरी सीट और दे दिया गया दूसरी सीट। अब ये बताइए, अब अखिलेश जी के साथ एक एक करके लोग छोड़ रहे हैं, खासकर शिवपाल चाचा आज बड़ी मीटिंग बुलाई है। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर की भी सूचना है और आजमगढ़ चुनाव पर उसका असर पड़ेगा। तो क्या लग रहा है, जैसे कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी गठबंधन जो शंकर जी की बारात हो गया था, सब लोग निकल कर भाग रहे हैं। देखिए, शंकर जी की बारात नहीं थी। पूरा विधानसभा चुनाव 2022 तक सब लोग तन मन धन से अखिलेश यादव जी के साथ थे। लेकिन अखिलेश यादव जी को ऊपर एक आरोप लगता है, वो कहीं ना कहीं सही है। अखिलेश यादव जी कुछ चंद चाटुकारों से घिरे हुए हैं, वो जमीनी कार्यकर्ताओं से दूर हैं। उन्हें जो फैसले लेने होते हैं, जो हित में है फैसले, वो नहीं ले पाते समाजवादी पार्टी के हित में। जो उनके चाटुकार कहते हैं, जो वहीं उनके कार्यालय हजूरी करते हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं, जमीनी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते। मुझे तो और बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनकी जो सिक्योरिटी है, वो जिससे पैसे लेती है, उससे मिलवाती है, उसे सम्मान देती है, और जो नहीं पैसा देता उसे सम्मान नहीं मिलता, उसे मिलने नहीं दिया जाता, उसे बेइज्जत किया जाता। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तमाम नेताओं की रिकॉर्डिंग है, विधायकों की रिकॉर्डिंग है। मुझसे बात किया लोगों ने और कहा कि आप कहिए अखिलेश जी से। मैंने इशारा भी किया, लेकिन उन्हें पता नहीं, उन्हें जानकारी में है कि नहीं। बड़ी बात यह है, अखिलेश यादव जिनको जो कहा जाए सुरक्षा व्यवस्था जिनकी काफ़ी चाक चौबंद है, सिक्योरिटी कवर काफ़ी मजबूत है, तो ऐसे में केशव देव मौर्य ये भी कह रहे हैं कि उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पैसे लेकर उन लोगों को मिलाते हैं जिनको मिलवाना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ऐसे चंद चाटुकारों में अखिलेश यादव घिरे हुए हैं जिनकी वजह से ज़मीनी कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है। तो कुल मिला के केशव देव मौर्य महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने समाजवादी गठबंधन से किनारा कर लिया है, पार्टी छोड़ दी है। और इसके पीछे की वजह है कि वो एमएलसी की एक सीट चाह रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने वो एमएलसी की सीट नहीं दी। इसके साथ ही उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से उनको जो तवज्जो नहीं दिए जाने का भी उन्होंने आरोप लगाया। और अब देखना ये है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कैंप की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।